बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन फीमेल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। आप तो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो है मेरी दोस्त के बर्थडे पार्टी का। किस तरह से हमने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया और किस तरह से हमने एंजॉय किया, यही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हाँ, मैं किस तरह से रेडी होती हूँ और रेडी होके अपनी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाती हूँ। तो फाइनल मैंने ये अपना एक 36 कली का जो है फ्रॉक सूट, अनारकली फ्रॉक सूट है, उसको मैंने वेयर किया है और ये बहुत ही खूबसूरत था। पहले मैंने डिसाइड किया था मैं दूसरी ड्रेस पहनूंगी, गाउन नेवी ब्लू कलर का। मैंने और मेरी दोस्त ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग गाउन पहन के चलेंगे, क्योंकि ठंडी का भी मौसम है, ठंड लगेगी, इससे अच्छा है कि हम लोग गाउन पहनेंगे। और अभी मैंने स्टार्टिंग में जितने भी वीडियो हैं उसके मैंने छोटी छोटी क्लिप जो है हाइड करके लगा रखी हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने पार्टी में क्या किया शुरू से लास्ट तक और कितना एंजॉय किया। वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी करके हाईलाइट की हुई है। अभी ये मेरा जो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ये ऐसे गाउन पहनेंगे, तो मैंने नीले रंग का गाउन पहना हुआ था। मैंने उसे पहना और पहन के देखा तो मुझे तो ठीक लगा, लेकिन हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी ये तो मैक्सी जैसा लग रहा है। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाउट होने लगा कि अरे मुझे तो अच्छा लग रहा है, कहीं सामने पहन के जाऊँ तो सामने वाले को सच में ये ना लगे कि हाँ मैक्सी जैसा लग रहा है। तो फिर मैंने इसको देखा और मम्मी को भी दिखाया, पर अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करके मैंने अपना अनारकली सूट पहना, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरा फेवरेट सूट है, इसमें लहंगे से भी ज़्यादा घेर है और मुझे ऐसे कपड़े बेहद पसंद आते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई बर्थडे पार्टी है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बाल को भी वॉश नहीं कर रखा था। और फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो ऐसा करना है जिससे कि फेस की चमक बनी रहे, क्योंकि सबकी जुबान पर यही एक शब्द होता है, ज्योति तुम क्या करती हो कि तुम्हारे फेस पे इतनी चमक बनी रहती है। मैं बोलती मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं खुश रहती हूँ। मेरे फेस की चमक का यही एक राज है। मैं कभी शादी के बाद मैंने कभी भी पार्लर में फेशियल नहीं करवाया है। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है, जिसके हिसाब से मैं अपनी स्किन की केयर खुद ही कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरे अपने कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेकअप की चीज़ें यूज़ करती हूँ, ये उनकी गलतफहमी है। वो पार्लर में जाके 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जाके दे के आते हैं, तो भी वो अपनी स्किन को नहीं सुधार पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैं मेकअप का सामान यूज़ करके अपनी स्किन को कितना सुधार सकती हूँ। तो ये उनकी मेंटलिटी है, ये वो अपने दिमाग में सोचते रहेंगे। मैं क्या करती हूँ मुझे पता है, मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मैं बस रियलिटी बताऊँ, मैं एक सीरम छोड़ के और एलोवेरा जेल छोड़ के और विटामिन ई का कैप्सूल छोड़ के मैं अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ बाहरी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं इस पर कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करना की सोच भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक दो बार ऐसी चीज़ें यूज़ की जिससे मेरे घर के लोगों को मेरा ट्रीटमेंट करवा करवा के वो थक गए, मेरी स्किन सुधरने का नाम नहीं ली। लास्ट में जाके मेरी स्किन, एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मेरी स्किन का टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने ये बताया कि मेरी स्किन बच्चों वाली स्किन है, मेरी स्किन पे कोई भी केमिकल सूट नहीं करेगा। जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करूँगी, मुझे बहुत ही स्किन एलर्जी से भयानक मोड़ से गुजरना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं कान पकड़ती हूँ, ना ही मैं पार्लर जाती हूँ। मैं शादी के बाद पार्लर गई ही नहीं हूँ। कभी कभी किसी फेस्टिवल पे, जैसे तीज हुआ, छठ हुआ, होली हुआ, इस तरह से मैं आईब्रो बनवाने के लिए चली जाती हूँ। नहीं तो फेशियल क्या होता है शादी के बाद मैंने कभी आज तक ना खुद से घर पे किया है और ना ही मैंने पार्लर में करवाया है। हाँ, मैं सीरम का यूज़ बहुत करती हूँ, जिससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हेल्दी रहती है। और लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पार्लर जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लो करती है। तो जो लोगों की मेंटलिटी है, जो वो सोचते हैं, मैं उन लोगों को जानबूझ के नहीं बताती हूँ। तो सोचते रहें, जब मैं कुछ यूज़ ही नहीं करती तो उनको बताऊँगी क्या? यही चीज़ है
बहुत से लोगों के अंदर इतनी जेलिसी हो गई है, इतनी जेलिसी हो गई है कि मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान ने तुमको भी वही दिया है जो मेरे को दिया है, मेरे पास भी वही है जो तुम्हारे पास है। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज़्यादा ही तुम्हारे पास है, लेकिन उस चीज़ मेरे को जो दिया है उसको मैंने संभाल के रखा है। मैंने अपने शौक़ श्रृंगार के लिए कभी किसी चीज़ को दाव पे नहीं लगाया है। और सामने वाला जो है तुम संभाल के नहीं रख पाए हो, तुम संभाल के तुम खाली अपने सपनों को, अपने शौक़ को, उसको ही ज़िंदा रखे हो। तो इसमें मैंने अगर अपना संभाला है तो उसमें तुमको जेलस होने की क्या ज़रूरत है। तुम अपना खो चुके हो, तुम अपना खो रहे हो अपने शौक़ श्रृंगार के आगे, अपने उड़ने के आगे। हम तो उड़ने ही कहेंगे, वो कोई इंसान का सपना नहीं होता है। सपना होता है कि हाँ इंसान कुछ कर ले, वही चीज़ उसका ड्रीम होता है। लेकिन जब तुमने कुछ किया नहीं है, खाली इधर से उधर भटक रहे हो, घूम रहे हो, तो वो क्या तुम्हारा है। तो तुम अपने उड़ने के लिए तुम अपनी सभी चीज़ों को दांव पे लगा दिए, ख़त्म कर दिए, तो ये कौन सी बात हुई। मैं अपने घर में रह के अपनी चीज़ों को संजो के रखी हूँ, परिवार को बना के रखी हूँ, परिवार के साथ रह रही हूँ। हाँ, पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में मैं लोगों के बहकावे में आके मेरे दिमाग में थोड़ी कुछ उल्टी सीधी बातें भर गई थी, उल्टे सीधे मैं कुछ गलत सोचने लगी थी, गलत करने लगी थी, जो कि मुझे समय रहते सब समझ में आ गया कि जो है वो आपका परिवार ही है, जो है वो आपकी फैमिली ही है। उन्हीं के साथ आपको अपना सुख दुख जो भी है बांटना है। जो कुछ है आपका फ्यूचर है वो आपके बच्चे, आपके पति, आपकी अपनी सास ननद जो भी है फैमिली में वही है। मायका भी बहुत दूर की चीज़ है, मायका भी आपका साथ में नहीं है। मायका भी तभी आपका बना हुआ है जब आपका अपना खुद का घर बना हुआ है। नहीं, अगर आप थोड़े से भी डिसबैलेंस हुए तो सबसे पहले आपका मायका साथ छोड़ता है। तो इसलिए अगर आपकी शादी हो गई है, भगवान ने आपको हर चीज़ बैलेंस में दे रखी है, चाहे ज़्यादा चाहे कम जैसे भी है, एक बार आपको जो चीज़ मिल गई उसको इक्वल बना के रखिए, उसको संजो के रखिए। क्योंकि एक औरत, एक लड़की का यही कर्तव्य होता है शादी के बाद कि अपनी सभी चीज़ों को संजो के रखे। हाँ, बहुत से ऐसे लोग जुड़ते हैं हम लोगों से, नेगेटिव लोग जुड़ते हैं जो कि हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पिछले कुछ सालों में मैं भी कुछ लोगों के संपर्क में आके भटक गई थी, लेकिन हाँ मुझे समय रहते समझ आ जाती है। हाँ, कुछ चीज़ों समय रहते समझ तो आ गई, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को मैंने बहुत बुरी तरह से खो दिया है। लेकिन भगवान से क्षमा भी मांग लिया, माफ़ी भी मांगी है मैंने, और कहा कि भगवान इस गलती के लिए मुझे माफ़ करे। शायद ये गिल्ट मेरे इस जीवन में मेरे मन से नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं सुधार अपनी तरफ से कर रही हूँ और आगे करती रहूँगी। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से खुश रखूँ, अच्छे से रखूँ। लेकिन सामने वाला जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कि जेलिस, उनके अंदर मेरे प्रति इतनी भरी पड़ी है कि अगर मैं उनको अकेले में मिल जाऊं तो मुझे कच्चा खा जाए। तो मैं उन लोगों से यही कहती हूँ, भैया तुम अपने घर खुश रहो, मैं अपने घर खुश रहूँ, टाटा बाय बाय। ऐसे लोगों से मुझे संपर्क नहीं रखना है, चाहे वो मेरा खून हो, चाहे सगा हो, या फिर या बोलते चलते जान पहचान हो। मुझे ऐसे लोगों से 1% क्या आधा % भी उन लोगों से जान पहचान टच नहीं रखना है मुझे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैंने जिस तरह से अपनी फ्रेंड के घर बर्थडे पार्टी एंजॉय किया, वो पूरा वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच।